नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी के लिए झारखंड जीके की जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में झारखंड ज्योग्राफी क्लास पर बात करेंगे। और आज की क्लास का टॉपिक है झारखंड की नदियां। झारखंड की नदियां का एक क्लास मैं ले चुकी हूँ और आज दूसरे क्लास पर बात करेंगे। दूसरे क्लास में आज बराकर नदी, मयूराक्षी नदी और अजय नदी को देखेंगे। झारखंड की अपवाह प्रणाली को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया था। पहला पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, दूसरा दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां, तीसरा दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, चौथा उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां और पांचवा था उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां। हम लोग सबसे पहले पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां को देख रहे थे। पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां में पिछले क्लास में दामोदर नदी को देख चुके थे और आज की क्लास में बराकर नदी, मयूराक्षी नदी और अजय नदी को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बराकर नदी के बारे में। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकलती है बराकर नदी? तो बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पद्मा हजारीबाग से। पद्मा हजारीबाग से निकलते हुए यह नदी हजारीबाग में बहती है, फिर कोडरमा आती है, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद और धनबाद के बाद यह सीधा पश्चिम बंगाल चली जाती है और पश्चिम बंगाल में जाके वर्धमान जिले में दामोदर नदी के साथ मिल जाती है। तो पूछेगा कि बराकर नदी का मुहाना कहाँ है? तो बराकर नदी का मुहाना दामोदर नदी है। कहाँ से निकलती है यह? पद्मा हजारीबाग से। झारखंड का मैप में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ हजारीबाग है, हजारीबाग के ऊपर कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर नीचे धनबाद और इधर पश्चिम बंगाल है। तो यह पद्मा हजारीबाग से निकलती है बराकर नदी, उसके बाद कोडरमा जाती है बहते हुए, फिर कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद और धनबाद के बाद फिर पश्चिम बंगाल में जाके दामोदर नदी से मिल जाती है। तो पूछेगा बराकर नदी का उद्गम बताइए। तो बराकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग है, इसका मुहाना दामोदर नदी है और इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ हुआ? तो बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र हुआ हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। आगे देखना है इसकी सहायक नदियां। बराकर नदी की सहायक नदी क्या है? तो इसकी सहायक नदियां देखिए, उसरी नदी और बरसोती नदी। बराकर नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं उसरी नदी और बरसोती नदी। और बराकर खुद किसकी सहायक नदी थी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी थी बराकर नदी। और बराकर की सहायक नदी है उसरी नदी और बरसोती नदी। अब आगे देखिए प्रमुख शहर। एक शहर बसा हुआ है बराकर नदी के तट पर, बरही। पूछता है बरही शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बरही शहर बराकर नदी के तट पर बसा हुआ है। अब आगे देखिए बांध। बराकर नदी पर मुख्य रूप से 2 बांध हैं, एक तिलैया बांध और एक आगे है मेथन बांध। पूछता है तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। कहाँ स्थित है? तो कोडरमा में। आगे है मेथन बांध। मेथन बांध कहाँ स्थित है? धनबाद में। आप लोग पिछला क्लास में देखे होंगे कि दामोदर नदी में भी 3 बांध था मुख्य रूप से। एक था पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध। पंचेत बांध कहाँ था? धनबाद में। बेरमो और अय्यर था बोकारो में। और बराकर नदी में देख रहे हैं कि 2 बांध है, तिलैया बांध और मेथन बांध। तिलैया बांध कहाँ है? कोडरमा में और मेथन बांध कहाँ है? धनबाद में। और फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर दूसरे नदी को देखेंगे। बराकर नदी। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह पद्मा हजारीबाग से निकलती है। हजारीबाग के बाद यह कोडरमा जाती है, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद नीचे धनबाद, धनबाद के बाद यह पश्चिम बंगाल चली जाती है और पश्चिम बंगाल जाते हुए वही वर्धमान जिले में जाके दामोदर नदी से मिल जाती है। तो इसका मुहाना हुआ दामोदर नदी। निकलती है पद्मा हजारीबाग से और इसका मुहाना है दामोदर नदी, जाके दामोदर नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं उसरी नदी और बरसोती नदी। आगे इसका अपवाह क्षेत्र पूछेगा तो हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आया कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद। अब प्रमुख शहर। इस नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है, बरही शहर। आगे देखिए, इस पर 2 बांध बनाए गए हैं, तिलैया बांध और मेथन बांध। तिलैया बांध जो कि कोडरमा में है और मेथन बांध जो कि धनबाद में है। अब आगे देखिए, एक पॉइंट यहाँ छूट गया था, इसकी लंबाई। बराकर
नदी की लंबाई कितनी है? तो बराकर नदी की लंबाई 225 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 225 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बराकर नदी की लंबाई 225 किलोमीटर है। अब यहाँ एक चीज आप लोग को बताना था कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि उसका उद्गम स्थल पद्मा हजारीबाग देता है और कभी कभी देगा उत्तरी छोटा नागपुर पठार। तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार पद्मा हजारीबाग जो है या उत्तरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। जैसे पूरे झारखंड में बोल रहे संथाल परगना छोड़ के छोटा नागपुर का पठार, और इस छोटा नागपुर पठार में ऊपर के साइड को कहते हैं उत्तरी छोटा नागपुर पठार। तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार में ही आता है पद्मा हजारीबाग, क्योंकि झारखंड का उत्तरी जिला है हजारीबाग। तो कभी कभी एग्जाम में देगा इसका उद्गम स्थल में कि उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, और कभी कभी देता है पद्मा हजारीबाग। तो दोनों को ही ध्यान में रखना है कि बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से निकलती है, और यदि दे दे आप लोगों को कि दक्षिणी छोटा नागपुर या उत्तरी छोटा नागपुर पठार से, तो यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब अगले नदी को देखते हैं, मयूराक्षी नदी। एक बराकर नदी हो गया, अब देखेंगे मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पर्वत देवघर। कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पर्वत देवघर से। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है, और कहाँ जाके मिलती है? इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना हुगली नदी है, या हुगली नदी में जाके मिल जाती है। आगे देखिए इसकी लंबाई। इसकी लंबाई है 250 किलोमीटर। मयूराक्षी नदी की लंबाई है 250 किलोमीटर। यहाँ आप लोग देखे थे कि बराकर नदी की लंबाई कितनी थी? 225 किलोमीटर, जबकि मयूराक्षी नदी की लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर। तो यहाँ था 225 और यहाँ है 250। बराकर नदी जाके मिलती थी दामोदर नदी में, जबकि मयूराक्षी नदी जाके मिल रही है हुगली नदी में। तो मयूराक्षी नदी एक बार फिर से देखिए, यह त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है। देवघर यानी कि संथाल परगना हो गया झारखंड का मैप में, और मुहाना इसका है हुगली नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। लंबाई 250 किलोमीटर। अब आगे आया सहायक नदियां। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? सहायक नदियां में सबसे पहले देखना है पुसरो, भामरी, धोवाई, टिपरा, दौना, सिद्ध, मुनवी। थोड़ा नाम सबसे अलग है, लेकिन एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगा। फिर इसे देखिए, पुसरो, भामरी, धोवाई, टिपरा, दौना, सिद्ध, मुनवी। पुसरो, भामरी, दौना, सिद्ध, मुनवी। क्या है? पुसरो, भामरी, दौना, सिद्ध, धोवाई, मुनवी। ठीक है, एक दो बार पढ़िए, फिर से बोलिए, पुसरो, भामरी, दौना, सिद्ध, मुनवी। पुसरो, भामरी, दौना, सिद्ध, मुनवी, टिपरा, धोवाई। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 4 5 याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब एक ही साथ पूछता है कि पुसरो, भामरी, टिपरा, धोवाई, दौना, सिद्ध, मुनवी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। तो एक ही साथ पढ़ लीजिए, पुसरो, भामरी, दौना, सिद्ध, मुनवी, टिपरा। हो गया। अब एक परियोजना, इस पर एक परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। जैसे दामोदर नदी पर आप लोग पढ़े थे कि उस पर एक परियोजना शुरुआत किया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसी तरह मयूराक्षी नदी पर भी एक परियोजना है जिसका नाम है मयूराक्षी परियोजना। पूछेगा कि मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। अब आगे देखिए बांध। इस पर एक बांध है जिसका नाम है मसान जोर बांध या कनाडा बांध। देखिए, मसान जोर बांध या कनाडा बांध कहाँ स्थित है? दुमका में। पूछता है मसान जोर बांध या कनाडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मसान जोर बांध या कनाडा बांध यह मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। और किस जिले में स्थित है? यह तो दुमका जिले में स्थित है। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि इसका नाम कनाडा बांध क्यों है? तो यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम कनाडा बांध है। तो मसान जोर बांध या कनाडा बांध दोनों का एक ही नाम है। इसी को मसान जोर बांध भी कहते हैं और इसी को कनाडा बांध भी कहते हैं। यह कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। किसकी सहायता से बनाया गया है? तो यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। अब आगे देखिए, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। कह रहा है कि झारखंड की एकमात्र नदी जहां नाव चलाया जा सकता है। कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी। ठीक है,
नौगम्य नदी, यानी झारखंड की एकमात्र नदी जहां नाव चलाया जा सकता है मयूराक्षी नदी में। आरंभिक अवस्था में मोतीहारी, एग्जाम में आता है कि मयूराक्षी नदी तो अपनी आरंभिक अवस्था में क्या कहलाती है, जब यह निकलती है उस समय, तो आरंभिक अवस्था में इसका नाम है मोतीहारी, भुरभुरी नदी के साथ मिलकर मोर नदी। मयूराक्षी नदी आरंभिक अवस्था में मोतीहारी कहलाती है। जब यह नदी भुरभुरी नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मोर नदी। तो शुरुआत में इसका नाम क्या है, मोतीहारी, और जब यह भुरभुरी नदी से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मोर नदी। तो एक बार फिर से देखिए ऊपर से, मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो मयूराक्षी नदी त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है, जिसका मुहाना हुआ हुगली नदी। लंबाई कितनी है, तो 250 किलोमीटर। पूछेगा इसका सहायक नदियां कौन कौन सा है, तो पुसरो, भामरी, दौना, टिपरा, सीध, मुनवीर, धोवाई। ठीक है, अब आगे देखिए परियोजना, इस पर एक परियोजना बनाया गया है मयूराक्षी परियोजना। इस पर एक बांध है मसानजोर बांध या कन्नाडा बांध, जो कि दुमका जिले में स्थित है और कन्नाडा के सहायता से बनाया गया है। अब आगे देखना है, यह झारखंड की एकमात्र नदी है जहां नाव चलाया जा सकता है। आगे है आरंभिक अवस्था में इसका नाम है मोतीहारी, जब यह भुरभुरी नदी के साथ मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मोर नदी। अब आगे देखिए अगली नदी पढ़ना है हम लोग को अजय नदी के बारे में। दो नदियां हो गया, बराकर नदी और मयूराक्षी नदी। बराकर नदी हो गया, मयूराक्षी नदी हो गया। बराकर नदी पद्मा हजारीबाग से निकलती है और जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है। बराकर दामोदर में मिलती है और मयूराक्षी नदी हुगली नदी में मिलती है। अगला आया अजय नदी को देखते हैं। लंबाई 225, 250 और इसका लंबाई रहेगा 288। देख लीजिए अजय नदी कहाँ से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जब यह नदी मुंगेर बिहार से निकलती है तो फिर झारखंड में क्यों पड़ रहे हैं। तो अजय नदी भले ही मुंगेर बिहार से निकलती है, लेकिन यह बहते हुए झारखंड प्रवेश करती है और झारखंड से बह के फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो उद्गम स्थल इसका मुंगेर बिहार है, मुहाना गंगा नदी है और लंबाई 288 किलोमीटर है। तीनों नदी का लंबाई देखिए 225, 250, 288, 225, 250, 288। आगे सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हैं पथरो, जयंती। पथरो, जयंती अजय नदी है, पथरो, जयंती। आगे कैसे इसकी सहायक नदियां याद करने के लिए कुछ ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि अजय नाम का कोई एक लड़का है जो पत्थर मार रहा है, किस पर, जयंती पर। ऐसे कुछ है नहीं, बट इसको बस पढ़ने के लिए कुछ छोटा मोटा ट्रिक का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही याद रख सकते हैं। आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो अजय नदी इसको याद कर सकते हैं कि अजय नाम का कोई एक लड़का है जो पत्थर फेंक रहा है, किस पर, जयंती पर। तो अजय नदी, पथरो, जयंती, इसका सहायक नदियां हो गया अजय, पथरो, जयंती। अब आगे है अपवा क्षेत्र, कहाँ कहाँ यह नदी बहती है। तो देवघर, दुमका, साहेबगंज। देखिए मुंगेर बिहार से यह निकलती है और बिहार से निकलने के बाद यह ऊपर संथाल परगना साइड झारखंड प्रवेश करती है। झारखंड में यह देवघर, दुमका, साहेबगंज, देवघर, दुमका, साहेबगंज में बहते हुए संथाल परगना क्षेत्र में नीचे आ जाती है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में आके गंगा नदी में मिल जाती है। देवघर, दुमका, साहेबगंज। तो अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर बिहार से, और झारखंड आती है संथाल परगना में। झारखंड में इसका अपवाद क्षेत्र है देवघर, दुमका, साहेबगंज, और फिर चली जाती है पश्चिम बंगाल और जाके गंगा नदी में मिल जाती है। लंबाई 288 किलोमीटर और सहायक नदियां पथरो, जयंती। पत्थर मारने किस पर, जयंती पर, तो पथरो, जयंती। आगे देखिए पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जिसका उद्गम झारखंड में नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कि एक ऐसी नदी का नाम बताइए, झारखंड की एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली है लेकिन जिसका उद्गम झारखंड में नहीं होता है। ठीक है, तो झारखंड में उद्गम किस नदी का नहीं हो रहा है, पूरब की ओर जाने वाली में, तो अजय नदी का। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जिसका उद्गम झारखंड में नहीं है।
यानी पूर्व की ओर, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पूर्वी अपवाह तंत्र में, वही लिखा हुआ है कि पूर्व की ओर जाने वाली एकमात्र नदी अजय नदी ऐसी है जिसका उद्गम झारखंड में नहीं है। यह कहाँ से निकली है? तो मुंगेर बिहार से। मुंगेर बिहार से निकलते हुए या झारखंड आती है संथाल परगना में। झारखंड में इसका अपवाह क्षेत्र है देवघर, दुमका, साहेबगंज और फिर आ जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं पथरो, जयंती, लंबाई है 288 किलोमीटर। अब आगे देखना है, एक बार फिर से सब रिवीजन कर लीजिए। बराकर नदी, मयूराक्षी नदी और अजय नदी। बराकर नदी जो कि पद्मा हजारीबाग से निकलती है और जाके दामोदर नदी में मिल जाती है, लंबाई 225 किलोमीटर। मयूराक्षी नदी जो कि त्रिकुट पर्वत देवघर से निकलती है और जाके हुगली नदी में मिल जाती है, लंबाई है 250 किलोमीटर। अजय नदी जो कि मुंगेर बिहार से निकलती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है, लंबाई है 288 किलोमीटर। अब आगे आया सहायक नदियां। इसकी सहायक नदी है उसरी बरसोती, यानी बराकर नदी की सहायक नदी है उसरी बरसोती। इसकी सहायक नदियां हैं पुसरो, भामरी, दौना, टिपरा, सीत, मुनमिल, सबसे लंबा है। इसकी सहायक नदियां हैं पथरो, जयंती। इस पर एक परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी पर एक परियोजना है मयूराक्षी परियोजना और इस पर एक शहर बसा हुआ है। बराकर नदी पर एक शहर है बरही। इस पर बांध है तिलैया बांध और मेथन बांध। यहाँ भी एक बांध है मसानजोर बांध या कनाडा बांध और परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। क्वेश्चन आएगा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जिस पर नाव चलाया जा सकता है। इसका नाम होगा मयूराक्षी नदी। पूछेगा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जिसका उद्गम झारखंड में नहीं है, अजय नदी। पूछेगा अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर बिहार से। इसकी लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर। लास्ट है इसकी सहायक नदियां क्या है? तो पथरो और जयंती। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।